हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग बाय रूट्स। तो ट्रेडिंग बाय रूट्स में आपको जैसे कि आपको पता है कि मैं हैशटैग मिशन 2021 पे काम कर रहा हूँ। 2021 यहाँ पे मैं आपको पूरा स्टॉक मार्केट फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाना चाहता हूँ। तो ये उसकी जो है वो 5th वीडियो है। तो अगर आपको पुरानी वीडियोस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं मिशन 2021 वाली। और ये मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ कि सारे पेड कोर्स में जो चीज़ें सिखाई जाती है वो मैं आपको यहाँ पे फ्री में सिखाऊंगा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे। तो इसलिए जुड़े रहिए गाइस मेरे साथ। अब मैं आपको कुछ है ना आरएसआई के इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स बताना चाहता हूँ। आरएसआई के इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स। अब आरएसआई कैसे काम करता है, आरएसआई क्या है, कैसे ऊपर नीचे प्राइस के साथ साथ कैसे आरएसआई मोमेंटम करता है, ये वो बताना चाहूँगा। लेकिन आरएसआई सबसे पहले, मोमेंटम से पहले कि आरएसआई होता क्या है, तो यहाँ पे लिखते हैं आरएसआई क्या होता है। आर एस आई इज अ बेंडेड ऑसिलेटर। बेंडेड ऑसिलेटर मतलब जिसकी रेंज फिक्स हो, जो 0 से 100 के बीच में ऑसिलेट करता है, ऐसा बेंडेड ऑसिलेटर होता है, उसको हम आर एस आई कहते हैं। तो आर एस आई जो है वो 0 से 100 कभी ऊपर कभी नीचे। अब वो कब ऊपर कब नीचे, क्या कंडीशंस होगी, मैं आपको कुछ वेग फिगर्स बताना चाहूँगा। बस आप वो फिगर्स ध्यान रखिए, उसके बाद हमारा आधा काम वैसे ही आसान हो जाएगा। आरएसआई अगर 0 से 20 के बीच में, इट कैन नॉट बी लेस देन 0। पहली बात तो लेस देन 0 वाला सिनेरियो पॉसिबल नहीं है। 0 से 20% है तो स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में है, या कोई भी अंडरलाइंग असेट जो है वो डाउन ट्रेंड में है। अगर आरएसआई 20 से 40 के बीच में है, साइडवेज एंड इन डाउन ट्रेंड। और अगर ये 40 से 60 के बीच में है तो साइडवेज, कंप्लीटली साइडवेज 40 से 60 के बीच में। लेकिन मैं आपको एक रूल ऑफ 50 बताऊंगा जो कि हमारा ही कंपोज किया हुआ रूल है। और 60 से अगर ग्रेटर देन 60 और इक्वल टू 100 है तो ये सुपर बुलिश। सुपर बुलिश। ये मैंने आपको 5 रेंजेस बतानी चाहिए आरएसआई की। अब आरएसआई इज वर्किंग लाइक प्राइस। जैसे जैसे प्राइस में मोमेंटम होगा वैसे वैसे आरएसआई में मोमेंटम होगा। लेकिन एक स्टेज होती है, वहां पे जाने के बाद आरएसआई जो है वो काफ़ी धीरे धीरे बढ़ता है, चाहे प्राइस स्पीड से बढ़ रहा हो। एग्जाम्पल की, जब आरएसआई 80 से ऊपर हो जाती है तो वो धीरे 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 इंक्रीज होती है। भले ही प्राइस 10 पॉइंट्स बढ़ जाएगा तो भी आरएसआई जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगी। तो ये मैंने आपको, अब मैं आपको चार्ट पे ले जाके दिखा देता हूँ कि आरएसआई दिखता कैसा है, कैसे काम करता है, कैसे हम आरएसआई को यूज़ करके स्टॉक्स और स्क्रिप्ट्स में बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। तो जस्ट वेट गाइस। उससे पहले आपको बता दूं कि मैं आपको बजाज फाइनेंस के चार्ट पे ले आया हूँ कि बजाज फाइनेंस में कैसा मोमेंटम हो सकता है, कहाँ ये स्टॉक जा सकता है एज पर इट्स आरएसआई। इट इज़ नॉट द एनालिसिस वीडियो बजाज फाइनेंस। सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आरएसआई ने आपको कहाँ कहाँ बाइंग करने के लिए मौका दिया था। लो लेट्स, वी आर ऑन डेली चार्ट ऑफ बजाज फाइनेंस। आई शो हाउ टू इन्वेस्ट यूजिंग आरएसआई एंड हाउ टू ट्रेड यूजिंग आरएसआई both, but in this video I will show you how to do swing trading or long term investing using RSI. So first of all you need to know the difference about between the trading and investing. If you are doing it for 1 to 2 months, 3 months, 4 months, it is trading. And if you are doing for beyond 12 months or 1 year, 2 year, so it is investing. अब आई टेल यू हाउ यू कैन इन्वेस्ट यूजिंग, हाउ यू कैन ट्रेड यूजिंग RSI एक्चुअली। तो एंड two interesting facts you should know about RSI is RSI takes support area of RSI is 30, 40 and 50. And resistance area of RSI, resistance is 60 and 50. 50 and 60. These are resistance area of RSI. Once it crosses above 50 and 60, it will, the stock will jump like anything guys. तो मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाना चाहता हूँ RSI में कि आप
how could you buy using RSI, or in future how can you buy, how can you judge a stock by its RSI? RSI shows strength in price, कि वो प्राइस कितनी स्पीड से ऊपर या नीचे मोमेंटम कर रहा है। तो यहाँ बजाज फाइनेंस के जैसे कि मैंने आपको बताया था 30 इज़ द लेवल। तो लेट्स डू इट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि RSI ने 30 के लगभग यहाँ पे अराउंड 30 आके ऊपर की साइड मोमेंटम किया, क्योंकि स्टॉक 30 के लगभग जब RSI आ जाती थी तो सारी चीज़ें, मतलब जितना वो स्टॉक गिर सकता था वो इतना गिर गया था। तो यू कुड बाय इवन आफ्टर पेंडेमिक। तो अगर आप चाहते तो आप 4400 के अराउंड भी इसमें एंट्री ले सकते थे। नाउ इट इज़ ट्रेडिंग एट 6000 अराउंड। तो दिस इज़ अबाउट बजाज फाइनेंस कि आप कहाँ बाय कर सकते थे। मैं थोड़ा आपको पिछले टाइम में ले जाके भी चार्ट्स वगैरह बजाज फाइनेंस के दिखाना। मैंने आपको कहा कि 40 इज़ अ गुड सपोर्ट ऑफ बजाज फाइनेंस। तो यहाँ आप बाय कर सकते थे, एक स्विंग ट्रेड आप कर सकते थे आराम से, जो कि आपको 4700 के लगभग मिलती है, और आप इसको ऊपर में यहाँ कहीं सेल कर सकते थे जो कि अराउंड 5000। तो इट्स ईजी रिटर्न ऑफ 5 to 7% यूजिंग RSI इन फ्यू ट्रेडिंग सेशंस। तो अगर आपको कुछ दिनों में इजीली 5 to 15% रिटर्न मिल रहा है तो इट्स नॉट दैट बैड। और लेकिन अगर आप मार्केट में आए हो तो आपको स्टॉप लॉस लेना भी सीखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। अब मैं आपको कुछ और चीज़ बताना चाहता हूँ। ये देखिए, जैसे मेरा RSI इसने 30 पे सपोर्ट लिया, 30 पे सपोर्ट लिया, एंड प्राइस यहाँ पे बुलिश मोमेंटम आपको दिखा। यहाँ पे कुछ टाइम साइडवेज रहा जैसे कि मैंने आपको बताया था। और मोमेंटम कब आया? जब RSI ने एक बार 50 पे सपोर्ट लेके उसको ऊपर की तरफ क्रॉस किया। लेकिन अगर हम यहाँ पे भी एंट्री लेते तो इन फ्यू ट्रेडिंग सेशंस यू हैव मेड अ हेल लॉट ऑफ मनी। 3200 से लेके ये स्टॉक आपको 47-4800 तक एक सिंपल स्ट्रेच में जाते हुए देखने को मिला, एंड even above, and still it is increasing. Just see, best part is you could have sold it over here 5400। तो 3200 से 5400 तक एक स्क्रिप्ट अगर आपको मोमेंटम हम दिखा देती है तो इट्स अ गुड सिग्नल कि आप इसमें एंट्री RSI के हिसाब से ले सकते हैं। नो नीड टू लुक एट अदर वॉल्यूम्स एंड एवरीथिंग एल्स की कितने वॉल्यूम्स क्या। तो इतनी चीज़ें एक साथ ओवर एनालिसिस, मोर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। गाइस, आप जितना ज़्यादा एनालिसिस करेंगे उतना आपको जो है, ये देखिए जैसे यहाँ पे RSI जो है बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड, मतलब ये स्टॉक इतना बिक गया है। तो जब इसने यहाँ पे 30 सपोर्ट लिया तब आप इसको खरीद सकते थे। मैं मानता हूँ कि इसके बाद भी गिरा, लेकिन यू कुड हैव पिरामिडेड इट ओवर हेयर जब यहाँ पे RSI ऊपर क्रॉस हुई। लेकिन जब यहाँ पे RSI 40 पे सपोर्ट ले रही थी, यहाँ पे भी आप कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते थे। अब मैं इसके बाद आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए इंक्रीज इन स्टॉक देखिए, इट हैव मेड हेल लॉट ऑफ मनी गाइस। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजीज है कुछ जिसकी मदद से आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको ज़्यादा मतलब ओवर एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में कि मार्केट ने क्या मोमेंटम किया कैसे। यहाँ पे भी यू कुड हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी। जैसे यहाँ पे आप अराउंड 40 के लगभग RSI सपोर्ट ले रहा था, तब आप इसको बाय कर सकते थे। एंड इफ़ यू हैव होल्डेड इट टिल ओवर हेयर तो भी आप 5 to 7%, 10%, 15% तो आराम से इजीली कमा सकते हैं। यहाँ तक कि आपने 5% तो यहाँ तक ही कमा लिए थे। तो मेकिंग मनी इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट टास्क इन स्टॉक मार्केट, बट सेविंग डज। अगर आपको पैसा बचाना आता है तो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कि अब मैं तो कह रहा हूँ गाइस, ट्रेड करिए 10,000 रुपीज़ से, 10,000 रुपीज़ से, और टारगेट रखिए कि 3 मंथ्स तक अगर वो 10,000 पूरे भी रह जाते हैं ना तो मान लेना कि आपको ट्रेडिंग करना आ गया। तो लेट्स नॉट गो ऑन मेकिंग मनी, लेट्स फोकस ऑन लर्निंग। लर्निंग इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे फिर RSI ने 40 सपोर्ट, ये 40 सपोर्ट यहाँ से फिर इंक्रीज हो गया। तो मतलब 40, 30, 40 and 50 you can pyramid your position at all these levels on daily chart of RSI if you are focusing only on investing। तो ये मैंने आपको कुछ 30, 40, 50 वाले स्टॉक्स बताइए। फिर देखिए कितना भी ऊपर तेज स्टॉक बढ़ रहा था, उसके बाद बढ़ा, यहाँ पे भी बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको एक मौका और मोमेंटम ज़रूर मिला अराउंड 40 खरीदने का, एंड इट मेड अ हेल लॉट ऑफ मनी अगेन।
अराउंड 2800 से 3500, जो कि नियरली 2800 अपॉन 3500, ये नियरली जो है अपन को 20% रिटर्न जो है वो देखने को मिलता है। तो एंड इट्स ईजी, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट टास्क। और जब ये 50 से ऊपर निकल जाता है, यू कैन इवन पिरामिड योर पोजिशंस। देखिए जैसे फिर से RSI अराउंड 40 सपोर्ट ले रहा है एंड इट इंक्रीज रैपिडली। तो आपको जैसे लगता होगा कि बजाज फाइनेंस पे ये सिर्फ काम करता है, तो मैं आपको दूसरे स्टॉक्स पे ले जाके भी दिखाता हूँ। लेट्स गो ऑन। जैसे कि मैंने आपको ये अब मैं रिलायंस के चार्ट पे ले आया हूँ कि कहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी और कहाँ पे यू कुड हैव एंटर, और कितना आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉप लॉस इज लास्ट स्विंग का लो। लास्ट स्विंग जो भी बना है ना मार्केट में, ये लास्ट स्विंग जैसे ये यहाँ बना है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो सकता था। अगर आप यहाँ कहीं 40 सपोर्ट देख के एंट्री भी करते हैं ना, तो और एट 30 यू कुड हैव इवन पिरामिडेड योर पोजीशन, और यहाँ पे कुछ टाइम कंसोलिडेट करने के बाद रिलायंस बूम ब्रेकआउट। तो दिस कंसोलिडेशन ब्रेकआउट इज बेस्ट ब्रेकआउट जब मार्केट एक काफ़ी टाइम एक रेंज में चलता है, एंड इट इज़ ईजी टू प्रिडिक्ट इवन कि अगर ऊपर उसने ब्रेकआउट दिया है प्राइस से तो इट विल मूव हायर एंड हायर। अब मैं आपको फिर से ये कुछ ट्रेडिंग सेशन 40 सपोर्ट आ रहे थे एंड इट इंक्रीजेस। तो आपको एंट्री के साथ साथ एग्जिट भी बहुत ज़रूरी है। एग्जिट आना कि अगर पुरानी या तो पुरानी कैंडल का लो, लास्ट कैंडल का लो अगर ब्रेक हो जाता है, तो यू कुड स्टॉप्ड आउट योर पोजीशन, और इनका मतलब आपने अपनी पोजीशन जो है वो खाली कर दी है पूरी। एंड इवन इफ RSI मूव्स बिलो 50 और बिलो 60, तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल्स है RSI के, अगर वो उससे नीचे आता है तो यू शुड हैव एग्जिट योर पोजीशन। अब मैं आपको कुछ और 30 सपोर्ट दिखाता हूँ RSI के। यहाँ पे RSI ने, यहाँ तो RSI 20 तक इवन पहुँच गई थी, देखो 20। अब आपको RSI के साथ साथ मार्केट का मोमेंटम भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ कहीं RSI ये जो है, ये देखिए, ये यहाँ पे 40 सपोर्ट, ये 50 सपोर्ट, एंड 50 सपोर्ट पे भी अगर आप खरीदते तो इंक्रीज वेरी रैपिडली। 1350 से आज आपको रिलायंस 1900, 2000, 2100 रुपये तक देखने को मिलता है, और जिसका हाई है 2200 एंड अबाउट इवन 2200 प्लस। तो ये रहे कुछ सीक्रेट्स RSI के। ओनली सीक्रेट्स हाउ टू बाय यूजिंग RSI फॉर स्लाइट लॉन्ग और मीडियम टर्म। जैसे आप कुछ दिनों के लिए RSI, ये देखिए जैसे एक और केस, ये 40 सपोर्ट एंड 40 सपोर्ट का बूम। तो दीज लेवल्स आर समथिंग इम्पॉर्टेंट कि आप 40 सपोर्ट को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, बट यूज इट ऑन ब्लू चिप एंड गुड स्टॉक्स। ऐसे नहीं ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक जो छोटी कंपनी, एटलीस्ट यूज इट अब जिनका, उन कंपनीज पे जिनका मार्केट कैप जो है वो डिसेंट मार्केट कैप वाली कंपनी एंड वेल रिनाउंड कंपनीज हो, उन पे यूज़ कीजिएगा गाइस। मैं आपको ये बता रहा हूँ, और आप अगले दिन किसी और स्टॉक, पेनी स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं इसको देख के, तो दिस इज़ नॉट समथिंग आई लाइक। तो यहाँ पे देखिए 50 सपोर्ट आ रहा है सही, एंड दैट इंक्रीज बूम। आप चाहें तो यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे दिस इज डोजी। अब मैंने आपको बोला था डोजी का हाई और लो जब भी क्रॉस यू कैन टेक एंट्री, तो यहाँ पे आप एंट्री लेते तो 1100 रुपये से यू कुड हैव ईजीली रीच टू 1350 और 1350 रुपीज़। तो 10 से 15% रिटर्न आप आराम से कुछ ट्रेडिंग सेशंस में इस मार्केट में कमा सकते हैं। तो इफ़ यू वांट ओनली टू इन्वेस्ट इन इक्विटी, तो यू कैन अर्न अ हेल लॉट ऑफ मनी। आप, ये एक मिसकंसेप्शन है कि लोग इक्विटी से पैसा नहीं कमाते। अब यहाँ पे आपको मार्केट एक रेंज में दिखा, और जब मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट देगा यू कैन इवन गो लॉन्ग। तो ये कुछ, अब मैं आपको एक और स्टॉक पे ले जाके बैक टेस्टिंग रिजल्ट यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे ये 40 सपोर्ट वाली चीज़ काम करती है, 30 सपोर्ट वाली, 50 सपोर्ट वाली, एंड हाउ कैन यू पिरामिड इवन आफ्टर 60। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर कुछ ज़्यादा ही रिटर्न्स चाहिए आपको और लॉन्ग टर्म के लिए आपको अगर बाइंग करनी है, तो लेट्स गो ऑन वीकली चार्ट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
तो वी आर ऑन वीकली चार्ट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ आपको ये RSI जो है वो 40 सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, और इस टाइम स्टॉक था अराउंड 200 लेवल्स, एंड नाउ बूम इट इंक्रीज लाइक रॉकेट. इट इज़ ट्रेडिंग अराउंड 400 प्लस, अराउंड 420 रुपीज़ नाउ. तो मार्केट में ऐसे ही मोमेंटम होता है जहाँ पे आपको बार बार कोई स्टॉक अपने एंट्री का मौका देगा. अगर मैं डेली चार्ट ओपन करूँगा तो काफ़ी आपको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के और मौके मिलेंगे. यहाँ पे देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ RSI ने लिया 40 सपोर्ट, एंड इफ़ यू एंटर्ड ओवर एयर इट इंक्रीज लाइक एनीथिंग. तो 375 के लेवल्स इसने दिखाए हैं अराउंड 245 से. तो इट इन फ्यू वीक्स टाइम इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले. अब जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, यहाँ जैसे RSI ने हर बार RSI आपको 40 सपोर्ट का मौका तो देगा ही देगा. यहाँ पे RSI प्राइस इंक्रीज हुआ, नीचे आया, 40 सपोर्ट लिया, 40 सपोर्ट के बाद वो इंक्रीज. तो अराउंड 160 लेवल से ये आपको 260 लेवल्स तक लेके गया. तो इट इज़ गुड टू इन्वेस्ट लाइक दिस. अब मैं आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डेली चार्ट पे ले जाके कुछ छोटे छोटे ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो सिखाना चाहूँगा. तो वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, इतने लॉन्ग टर्म के चार्ट्स पे RSI का सिग्निफिकेंस ही कुछ और होता है. तो यहाँ पे जैसे, तो वी आर ऑन डेली चार्ट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो डेली चार्ट हेयर इट टुक अराउंड 40 सपोर्ट. तो इफ़ यू एंटर्ड ओवर हेयर रैली, it again took here 50 support, again you pyramided your position, again entry. तो यहाँ पे ये फिर से 40 सपोर्ट RSI ने आपको एंट्री का मौका दिया. अराउंड 330 लेवल्स यू कुड हैव बाय द स्टॉक, एंड इट इज़ अराउंड मे की ही बात है, एंड नाउ इट इज़ ट्रेडिंग अराउंड 427, 100 रुपीज़ इन जस्ट फ्यू डेज. तो इट्स नॉट बैड. तो आपको बस अपना जो है वे ऑफ लुकिंग द मार्केट जो है उसको चेंज करना पड़ेगा. अब जैसे मैंने एक स्टॉक में पोजीशन बनाई थी पर्सनली, मैं आपको बताता हूँ, जस्ट वेट. तो इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल टू परचेज द स्टॉक एट राइट टाइम, जस्ट विदाउट यूजिंग एनी इंडिकेटर काइंड ऑफ स्टफ. यू कैन इवन ये परचेज ओवर हेयर, it is taking around 40 support. Just wait to cross it above 40, and if you had entered at this level, even it is okay. If 1340 you have entered, it made a high of around 1540. तो 200 रुपीज़ इज़ गुड स्टफ इन फ्यू ट्रेडिंग सेशंस. अब मैं आपको बताऊंगा, तो ये ज़्यादा नहीं, कुछ ही टाइम पहले की बात है. जस्ट वेट, जस्ट लुक एट द डेट, 27th May. It's around, and now we are at 2nd July. 1 month and 200 rupees plus returns. So it's good, and till now even it's working. Let's see if it will cross above 50. I'll exit the position, and for temporary basis, if it will increase, I'll again take the position. तो नो वरीज फॉर दैट. और चलो इस स्टॉक में थोड़ा पिछले टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं, एंड लेट्स गो ऑन वीकली चार्ट ऑफ ग्रेसिम. इट्स ग्रेसिम. लेट्स गो ऑन वीकली चार्ट. स्टॉक ऑफ निफ्टी 50 का है. मोस्ट ऑफ अस डजंट नो अबाउट दिस स्टॉक. दिस इज स्टॉक ऑफ वीकली चार्ट. जस्ट वेट, लेट मी एडजस्ट. तो यहाँ पे मैं आपको वीकली चार्ट पे ले आया हूँ स्टॉक्स के. तो वी शुड नॉट लुक इट ओवर हेयर. But if you consider 30, even 30 as a support, as I do consider, so you could have made a position over here. Over here, you could have made the position. So it was decreasing rapidly. And if you are not considered 50 as a support, you can wait till it crosses above 40. It was around 700 levels at weekly chart when it gave entry, and now it is trading 2x. Zoom. तो आप एंट्री एग्जिट्स किसी भी स्टॉक में 40 सपोर्ट के हिसाब से ले सकते हैं. देखिए मैं आपको कुछ और टाइम फ्रेम्स, एंड यू गॉट अ लॉट ऑफ टाइम टू एंटर. ये आपके यहाँ पे 3-4 वीक्स के अराउंड तो कंसोलिडेट ही करता रहा. और इफ़ यू हैड एंटर्ड ओवर है 700 के लेवल, यहाँ पे भी आपको अच्छे डिसेंट रिटर्न देखेगा अराउंड 1100. तो 400 पॉइंट्स इन फ्यू वीक्स इज इवन बेटर, क्योंकि FD पे तो आपको 5% रिटर्न ही मिल रहा है. एंड दिस इज a kind of safe bet. I'm not telling you find the stock which RSI is
at 40 and invest. I'm just trying to explain the power of RSI for 30, 40 and 50 support and 60 resistance. Even I'll tell you how to buy stock in intraday using RSI, these levels and other levels even. तो till then stay connected, stay ahead. तो क्योंकि अगर मैं आपको ये चीज़ें धीरे धीरे ऐसे RSI की मदद से कैसे बाइंग करनी है, अगर वो सारी चीज़ें सिखाता रहूँगा, RSI और कैंडल स्टिक्स का भी एक मैं मिक्स वीडियो आपको दिखाऊंगा कि कैंडल स्टिक्स और RSI को साथ में यूज़ करके कैसे आप किसी स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। तो टिल देन जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियोस देखते रहिए। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस लाता रहूं तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। जितना आप शेयर कर सकते हैं इसको कीजिए एंड मेक श्योर कि आप इस पे आने वाली मिशन 2021 की सारी वीडियोस देखें, क्योंकि ये वीडियोस जो है आपको स्टॉक मार्केट सीखने में बहुत हेल्प करने वाली है। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग गाइस एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको अभी 1-2 दिन में लर्निंग वीडियो एक और लेके आऊँगा ऑन RSI, बट हाउ टू बाय इन इंट्रा डे और फॉर स्विंग ट्रेडिंग लाइक फ्यू डेज, 5 to 10 days, हाउ टू मेक 5 to 10% इन फ्यू डेज। तो वो वीडियो लाऊंगा, फिर मैं इंट्रा डे की वीडियो लाऊंगा। तो लेट्स गो डीप ऑन RSI, नॉट सो टिल देन सीखते रहिए एंड जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उस नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू।